मेरा नाम निम्रा जाहिद है और आज हम मौजूद है झेलम में, जहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से फ्लड आ गया है। मैं वालिदैन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी उन्हें पार्टिसिपेट करने दिया करें, जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर उस चीज़ की इजाज़त दी है जो मेरी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PK24 न्यूज़। नाजरीन, फेडरल बोर्ड जो है उन स्कूलों का पूरे पाकिस्तान का एक मुकाबला होता है फील्ड रिपोर्टिंग का। मेरे साथ निम्रा जाहिद मौजूद हैं। इन्होंने जाके फील्ड में रिपोर्टिंग की है। इन्होंने ट्रैफिक ऑफिसर का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। वो इंटरव्यू मुकाबले में जाके शामिल हुआ और मुकाबले में इस बच्ची ने पूरे पाकिस्तान में चौथी पोजीशन हासिल की है। निम्रा जाहिद से जानते हैं कि ये किस स्कूल के साथ तल्लक रखती है, कौन सी क्लास से है और इसने पहला इंटरव्यू किस ऑफिसर का किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा, मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं FC स्कूल झेलम की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप क्लास 6 में पढ़ती हो, तो मुझे ये बताओ कि आपने किस जगह पे जाके इंटरव्यू रिकॉर्ड किया? मैंने झेलम के ट्रैफिक ऑफिस में सर हारून का इंटरव्यू किया, जो कि ट्रैफिक एजेंसी में काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो जो ऑफिसर थे, सबसे पहले उनके साथ कौन सा सवाल किया था? मैंने उनसे सबसे पहला सवाल किया था कि वो इस डिपार्टमेंट में कब से हैं, अच्छा, उसके बाद दूसरा? और दूसरा सवाल था कि जो नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे। और उन्होंने बताया था कि जो नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं ये बहुत रिस्की चीज़ है और पेरेंट्स को देखना चाहिए कि अगर उनके बच्चों की बाइक वगैरह में कोई चेंजेस हैं तो वो अपने बच्चों से बात करें, और अगर वो वन व्हीलिंग करते हैं तो उनको फ़ौरन इस चीज़ से मना करें, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों की ना डेथ हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसके अलावा उनके साथ कौन सा सवाल किया था? मैंने उनसे एक सवाल किया था कि हॉस्पिटल और बिल्डिंग्स के बाहर अक्सर पार्किंग मौजूद नहीं होती, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। और उन्होंने बताया था कि जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं और हॉस्पिटल या पार्किंग्स बनाते हैं उनको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पार्किंग कोई बड़ी बनाए, और क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो पार्किंग के ना मौजूद होने की वजह से मसला हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप जब इंटरव्यू कर रही थी तो आपने जो सवाल उनके साथ किए थे, तो वो सवाल किसने लिख के दिए थे आपको? इसमें मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर ने हेल्प की थी मेरी। अच्छा, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहती हो? मैं बड़े होके एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे आइडल मेरे दादा बू और मेरे चाचू हैं। अच्छा, आप उनको देखती हो तो वो आर्मी में अभी भी मौजूद है? और मेरे चाचू अभी कर्नल हैं और मेरे दादा बू रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब वहाँ पे सवाल कर रही थी तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस कैसा था? मेरा कॉन्फिडेंस तो अच्छा था, लेकिन मुझे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस करते हुए डर भी लग रहा था। पहली दफ़ा किया था? जी, पहली दफ़ा था। अगर अब आपको मौका मिल जाए, जैसे जेल में अभी सूरत हाल है फ्लड की, सैलाब की, तो अभी रिसेंटली अगर आप इंटरव्यू सोशल मीडिया पे करो तो कैसे करोगी? मुझे पहले माइक दीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम निम्रा जाहिद है और आज हम मौजूद है झेलम में, जहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से फ्लड आ गया है। और मैं ये कहूँगी कि जो लोग होते हैं वो अपने घरों की छत पे चले जाएं, अगर उनसे हो सकता है कि अपने ज़रूरी सामान लेके जाएं तो वो ले लें, और अगर घर के अंदर पानी आ जाता है तो वो कभी ऐसा मत करें कि उनकी डेथ हो जाए, या फिर, क्योंकि ज़रूरी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी जान होती है, तो हम लोगों जी को नाजरीन, बिल्कुल जी। सबसे पहले जो ज़रूरी जान होती है, तो मुझे ये बताएं कि आपकी जान किस में है, मामा में या पापा में? दोनों में। दोनों सपोर्ट करते हैं? जी। और दादा बू करते हैं? जी, मेरे फैमिली में सब सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्लास में शरारती हो या नॉर्मल रूटीन पे रहते नॉर्मल रूटीन पे रहती हूँ। हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि वालदैन को क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं वालिदैन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी उनमें पार्टिसिपेट करने दिया करें, जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर उस चीज़ की इजाज़त दी है जो मेरी अच्छी है।
जी नाज़रीन, बिल्कुल जी, वालिदैन को हम भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएँ, क्योंकि ये बच्चियाँ बड़ी होके आपका विरसा भी होती हैं। वो कहते हैं, पंजाबी दी कहावत है कि बच्चियाँ जड़ियां ने तुहाडी चरपाई दी वारस होंदियां ते अपनी बच्चियों ਨੂੰ इतनी तालीम दिला दिओ कि मुश्किल वक़्त विच वो बिल्कुल जिहड़ा वा अपना मुश्किल वक़्त विच खड़ा हो जान और अपना अच्छा वक़्त गुज़ार सकन। और बच्चों ਨੂੰ तालीम दिलाना लाज़मी है। और पाकिस्तान दे अंदर काफ़ी जिहड़ा वा इस वक़्त ते बच्चों ਨੂੰ तालीम दिलाई जा रही है। और इस्लाम तो पहला इन्हां बच्चियां ਨੂੰ लोग बकायदा जुल्म करते सन और दफन कर देंगे सन, लेकिन जब दा इस्लाम आया तो इन्हां बच्चियां ਨੂੰ रिस्पैक्ट मिल गई है। और ये बच्चियां जड़ियां ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान दे विच जिहड़ा वा मुख्तलिफ डिपार्ट दे विच मुख्तलिफ शोबियां दे विच काम कर रही हैं। और ये छोटी बच्ची जिहड़ी है, इसने पूरे पाकिस्तान दे विच जिहड़ा वा जेहलम दा भी नाम रोशन किया, अपने वालदैन दा भी नाम रोशन किया। और इन्हें चौथी पोजीशन हासिल की है। असां भी और जेहलम की आवाम की तरफों भी इन्हों मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये बच्ची इंशाअल्लाह वक्त के नाल अच्छे इस तरह के काम करती रहेगी, क्योंकि ये वेलफेयर के भी काम करती है और काफ़ी घर विच आके अपनी वालदा और वालद की हेल्प भी कराती है। इहदे नाल ही अपने मेज़बान बिलाल रज़ा नूं दिओ इजाज़त, मिलदे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम दे विच। अल्लाह दे वाले।